नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। आवाज़ इंडिया शो गणेश उत्सव के दौरान आपको दिखा रहा है एक स्पेशल शो, जहां पे कुछ खास लोगों के घर के गणपति बप्पा के दर्शन हम आपको करवाते हैं। उन्हीं खास लोगों में एक हैं हमारे ज्ञानेंद्र शर्मा सर, जिनके घर पे हम आए हैं। ये है उनकी वाइफ श्वेता शर्मा और ये हैं उनके सन अविरल शर्मा। तो फिर हम इनसे अभी कुछ बातें करेंगे इनके गणपति बप्पा के बारे में। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, बट आई एम इंटरेस्टेड इन गणपति बप्पा रखने में। इसलिए ये मेरा 12वां साल है यहाँ पे जब मैंने गणपति बप्पा को अपने घर बुलाया है। और ये 2 दिन बहुत ही हंसी खुशी के निकलते हैं और आज रात हम इनका विसर्जन कर देंगे। ज्ञानेंद्र शर्मा सर जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएनजी के। तो सर मतलब इतनी अच्छी जगह, इतनी बड़ी पोस्ट में होकर भी आप दिल्ली से बॉम्बे आए स्पेशल गणपति बप्पा के लिए। तो क्या कुछ खास बात से आप दिल्ली से मुंबई आए? मैम वही तो सब कुछ है, उसी के चलते तो हम चल रहे हैं। ये सब पद पोजीशन सब बहुत छोटा है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आता है उसी से आता है। तो आपका ये कहना है कि आज आप जो कुछ भी हैं वो गणपति बप्पा की वजह से ही हैं, राइट? जी। आप कुछ बताइए, आपका क्या कुछ कहना है आपके गणपति बप्पा के बारे में? बड़ा अच्छा लगता है। हर साल हम काफ़ी सारे लोगों को होस्ट करते हैं, आरती करते हैं। द एनवायरनमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी एनर्जेटिक एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू होस्ट सो मेनी पीपल। इतने सारे लोग को आना, उनके साथ हंसी खुशी में रहना एंड उनके साथ बातें करना, कैचअप करना बहुत अच्छा लगता है। एनवायरनमेंट अच्छा होता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं एंड इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल ईयर टू कीप गणपति एट होम। तो मैम, जैसे कि यू आर वर्किंग वूमेन एंड सर आप इतने बिजी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं एंड आप भी पढ़ाई करते हैं। तो इन सब चीज़ों से वक्त निकाल के क्या आपने ही अपने हाथों से बप्पा का डेकोरेशन किया है? जी, मैं ही करती हूँ हर साल। सिर्फ मतलब कुछ चीज़ें तो मुझे लानी पड़ती है, बट खुद मैं और मेरा बेटा हर साल वो डेकोरेशन करते हैं। एक दिन पहले हम छुट्टी लेते हैं स्पेशली टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू मेक इट। तो फिर वक्त निकाल के गणपति बप्पा आने से पहले आप लोग ऐसे कुछ पहले से प्लानिंग करते हैं कि इस साल का थीम क्या होगा, किस तरीके से बप्पा का सजावट किया जाएगा? अपने आप ऑर्गेनिकली होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, जिनके साथ कनेक्ट लगता है। जब हम देखने जाते हैं मूर्ति को, जैसे ही कनेक्ट लगता है तो लगता है कि यही इस साल आने चाहिए एंड उसके बेस पे सब कुछ अपने आप हो जाता है। आई डोंट थिंक मैं कोई एफर्ट डालती हूँ स्पेशली उसके लिए हर साल। ओके, तो सर जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, अपनी क्या कुछ चीज़ें पोस्टपोन करके आप वक्त निकाल कर बप्पा के लिए यहाँ पर आए हैं? ज़िंदगी में वहीं से शुरुआत होती है। सबसे पहले कुछ चीज़ों के लिए आपको अपना समय उसी का दिया हुआ है, उसके लिए समर्पित करना है। तो मैम, हमको कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि आप गणपति बप्पा कितने सालों से बिठा रही हैं, क्या मनोकामना के साथ बिठाती हैं और कितने दिन के गणपति बप्पा होते हैं, क्या कुछ है? ये मेरा 12वां साल है और कोई मनोकामना नहीं, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा बिलीव कम करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान जो देखते हैं कि जो सही है वही करते हैं। तो ये शुरुआत मेरे बच्चों की वजह से हुई थी। उन्होंने कहीं देखा था और वो ज़िद किए 1 साल की आपको लाना ही पड़ेगा। तो आज से 12 साल पहले मैंने पहली बार लाया। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है। देख देख के, सीख के और दूसरों के घर जा के बहुत सारी चीज़ें समझ के वो धीरे धीरे अपने आप हो गया। और जैसे पहले की ज़िंदगी थी आपकी गणपति बप्पा आने से पहले के और गणपति बप्पा आने के बाद में, क्या कुछ बदलाव आए हैं आप लोगों की ज़िंदगी में? बदलाव इन द सेंस कि आई थिंक वो ही लेकर आते हैं जो हमको बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचा रहे हैं। बिना बोले ही उनको पता है कि हमारी मनोकामनाएं क्या है, तो वो पूरी करते हैं। बस ये है कि कभी ऐसे बहुत कोई स्पेशल इच्छा के साथ कभी नहीं रखते। एक फिक्स है कि हमको बुलाना ही है, उनको 2 दिन लाना ही है। उनके बहाने बहुत लोगों के अभी आगमन होता है, हमारे घर में मुलाकात होती है, वरना हमारे पास कोई ओकेजन नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो 2 दिन बहुत ही अच्छे गुजरते हैं। हम बहुत थकते भी हैं, लेकिन वो एनर्जी पूरी वापस आ जाती है बिकॉज हमारे पास गणपति बप्पा होते हैं। ये गणपति बप्पा जब आपने बुकिंग की थी, तो जैसे कि हम देख सकते हैं आपके गणपति बप्पा एकदम बाल रूप में दिख रहे हैं। तो क्या देख के आपने यही बप्पा की बुकिंग की थी? बिकॉज जब हम दुकान में जाते हैं तो बहुत सारे बप्पा होते हैं वहाँ पे, जिनका लुक अलग होता है, चेहरा अलग होता है, लेकिन आपके बप्पा की जो चमक है, जो चेहरा है, वो काफ़ी बाल रूप जैसा दिख रहा है। तो क्या कुछ कहना है? मैं जब जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को लेकर जाती हूँ। तो स्पेशली मेरी बेटी का रहता है हर साल, उसके सिलेक्शन पे ही हम जाते हैं एंड वो बहुत फॉन्ड ऑफ है कृष्ण जी से। तो आप देखेंगे पीछे उनका वो मोर मुकुट बना हुआ है। शायद वो बड़ा बेस था इस बार कि वही चाहिए उसको, तो हमने उसकी पसंद से ही बुक किया था। आज अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ है नहीं बताने के लिए वो अपने दोस्तों के पास गई हुई है। ओके,
तो गणपति बप्पा लाते वक्त जैसे कि ढोल बजाते हुए, पटाखे फोड़ते हुए, मंजीरा बजाते वक्त गणपति बप्पा लाए जाते हैं, क्या उसी तरीके से आपने गणपति बप्पा को लाया था? पहले दिन तो ज़्यादा लोग कोई होते नहीं है, तो हम 3 लोग 4 लोग ही जाके लेकर आते हैं, अपने साथ ही गान करते हुए वापस आते हैं। और इस बार तो बिल्कुल बाजू से लाए हैं, तो पैदल ही चल के गए थे और पैदल चल के आए हैं। तो लेकिन रिटर्न के टाइम हम लोग स्पेशली उन जगहों पर जाते हैं जहाँ ढोल मंजीरे बजते रहते हैं, क्योंकि आपको वो वाइब्स चाहिए। जब आप जाएँ तो विदाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लोगों के बीच में थोड़ा आसान हो जाता है। ओके। और ये जब आप विसर्जन करेंगे बप्पा का, तो उस वक्त आपके मन में क्या चीज़ें चल रही होंगी कि बप्पा 2 दिन घर पे रह के वापस जा रहे हैं? मैं तो हर साल बहुत मिस करती हूँ कि ये 2 दिन आए, पता नहीं चला, फिर चले गए। तो मैं तो हर साल एक बार रोने का रहता है मेरा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि वो 2 दिन मैंने होस्ट कर पाई। मेरे में इतनी ताकत देते हैं कि वो 2 दिन पूरा खड़ी होकर सब काम कर पाती हूँ। ओके। तो वो विसर्जन के वक्त पटाखे फोड़ना, ढोल वालों को बुलाना, वैसा कुछ है? ढोल वालों को स्पेसिफिकली नहीं बुलाते, क्योंकि एक सिंगल हम लोग कुछ लोग ही जाते हैं, 7-8 लोग, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत कुछ बजता रहता है। तो बेसिकली उसके बीच में हमारे पप्पा की भी विदाई हो जाती है। और गणपति बप्पा का जो प्रसाद चढ़ता है, क्या वो खुद आप बनाती हैं या? मैं हर साल मैं खुद बनाती हूँ, वो पूरा डिसाइड करके रखते हैं। उनको हर साल पूरा खाना हाथ का ही बना हुआ खिलाते हैं, बाहर से खरीद के कुछ नहीं लाते। और क्या कुछ बनाती हैं आप प्रसाद में? थोड़ा ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडिया है, तो पूड़ी खीर और ये सब जो वहाँ चलता है, हलवा वगैरह वही। और यहाँ का पूरन पूरी मैंने अडॉप्ट किया है, तो इवनिंग का डिनर इज़ पूरन पूरी फॉर गणपति बप्पा। जैसे कि पूरे देश में चल रहा है गणपति उत्सव का त्यौहार, 10 दिन 11 दिन चलता है, लोग बहुत इमोशन से चीज़ें करते हैं, तो लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगी आप लोग अपने तरफ से? क्या कहना? मुझे लगता है कि ये 2 दिन बहुत सही वक्त होता है आपको कनेक्ट करने के लिए भगवान के साथ। मतलब ये बिलीव की बात है, और मैं बहुत बिलीव करती हूँ। जब भी मैं खाली बैठती हूँ इन 2 दिनों में, अगर मुझे 15 मिनट भी वक्त मिलता है और मैं सामने बैठती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत एनर्जेटिक रहता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। आपको भगवान हर वो हिम्मत देता है आपको हर कठिनाई का सामना करने में। आजकल सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई है, प्रोफेशनली पर्सनली भगवान बहुत हिम्मत देता है। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 दिन ज़रूर बुलाना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? बस ऐसे ही आते रहो, हम पर, हमारे मित्रों पर, सब पे खूब दया बरसाते रहो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हर साल ऐसा मौका आता है तो उसका पूरा एडवांटेज उठाइए, लोगों से मिलिए, उनके साथ जश्न मनाइए एंड खुशियाँ बांटते रहें बस। तो ऐसे ही कुछ खास अच्छे एपिसोड्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए आवाज़ इंडिया में।